बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर है। आज के जो टॉपिक है हमारे वो है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस का बता दूं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। स्मार्ट सिलेबस में है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले चार्ल्स लॉ को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसीलिए हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे आज। दूसरा जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। थर्ड वन है डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन में तीन लॉज यूज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इसीलिए आज हम बॉयल्स लॉ भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ डिराइवेशन में यूज होता है। और गैस कांस्टेंट इन इट्स वैल्यू, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, तो ये स्मार्ट सिलेबस का जो है हिस्सा है। ये सारे टॉपिक इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गैस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस करूंगा। ओके, तो गैसेस क्या है, मैं पहले पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ। पॉइंटर, अच्छा ये हो गया पॉइंट। ओके, गैस गैस मैटर का वो स्टेट है जिसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है और ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सो नाइदर हैज डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अलावा ये रिजिड भी नहीं होते, हार्ड भी नहीं होते, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो आसान अल्फाज में गैस का ना कोई डेफिनेट शेप, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम, न रिजिड होते हैं ना हार्ड होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का होता है। अच्छा, सेकंड जो स्लाइड है वो है इनकरेक्ट पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक जो गैसेस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसमें से इनकरेक्ट पास्टुलेट क्या क्या है। तो इनकरेक्ट पास्टुलेट हमारे पास तीन है और टोटल पास्टुलेट हमारी बुक के मुताबिक 10 है। ठीक है, 10 टोटल पास्टुलेट है। इनकरेक्ट उसमें से तीन है, दो उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट पास्टुलेट हमारी बुक के मुताबिक, हमारी बुक के सीक्वेंस के मुताबिक पास्टुलेट नंबर 4 है। कौन सा पास्टुलेट है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ये मैं थोड़ा सा और भी इसको हाईलाइट कर दूं। अच्छा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम गैस का जो है वो टोटल के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के क्या है, बराबर है। ये एक रॉन्ग पास्टुलेट है। ठीक, सेकंड रॉन्ग पास्टुलेट क्या है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है और ये हमारी बुक के मुताबिक पास्टुलेट नंबर 5 है, 6 नहीं है। ठीक, ये है पास्टुलेट नंबर 5 हमारी बुक के मुताबिक। तो हमारी बुक के मुताबिक फोर्थ पास्टुलेट और फिफ्थ पास्टुलेट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। फिफ्थ पास्टुलेट ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, नेग्लिजिबल है। हालांकि गैसेस तो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, यही इसका प्रूफ है कि गैस में अट्रैक्शन है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ठीक है। और जो 10 नंबर पास्टुलेट हमारी बुक के मुताबिक वो क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट पास्टुलेट है। ये शुरू वाले दो जो है, ये वाला और ये वाला, ये ज़्यादा डिटेल में मौजूद है हमारी बुक में और तकरीबन 30% जो ये चैप्टर है ये इन्हीं दो पास्टुलेट को एक्सप्लेन करने में जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 30% जो टॉपिक है हमारी इस चैप्टर के ऑलमोस्ट वो इन्हीं दो पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो तीन रॉन्ग पास्टुलेट है, दो ऐसे पास्टुलेट है जिससे फिर क्या हमारे पास जो गैस का इक्वेशन है पी वी इक्वल टू वट, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, ये इक्वेशन जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फर्दर एक्सप्लेनेशन से आया है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की फर्दर एक्सप्लेनेशन मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ से आया है। तो ये
ये जो हमारे पास गैस का इक्वेशन है, ठीक, ये जो गैस का इक्वेशन है इसमें इन दो पास्टुलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें इस लास्ट पास्टुलेट का कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं, इन दो पास्टुलेट पे करते हैं, और तीसरे पास्टुलेट को हम कंसिडर ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, हालांकि ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो स्फेयर है अर्थ के करीब, वो उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है किस चीज़ का, गैसेस का। गैसेस के मालिक्यूल का जो 85% है वो ट्रोपोस्फेयर में है, जो कि फर्स्ट स्फेयर है हमारे पास अर्थ के करीब। तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रॉन्ग पोस्टुलेट थे। एक हमारे बुक के मुताबिक फोर्थ था, एक फिफ्थ और एक 10th नंबर। अच्छा, अब बॉयल्स लॉ की तरफ आते हैं। बॉयल्स लॉ रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के बारे में, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में इसको स्टडी किया था, किस किस चीज़ का रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। इसके मुताबिक जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इनवर्स रिलेशन है दोनों का, प्रेशर और वॉल्यूम के क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कब, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख ले और मोल्स या मास कांस्टेंट रख ले, ठीक है। मोल्स को कांस्टेंट रखना मास को कांस्टेंट रखने के बराबर है, ठीक। तो अगर गैस का मास फिक्स हो और टेम्परेचर फिक्स हो, थर्मोस्टेट पे आपने रखा है, तो जब आप प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर आप अप्लाइड प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं, ये सुन ले, इनवर्स रिलेशन इसी कहते हैं कि एक के डबल करने पे, प्रेशर के डबल करने पे ये हाफ होगा, हाफ, जस्ट कम नहीं होगा, जस्ट डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्ट हाफ होगा। एक के डबल करने पे दूसरा एग्जैक्ट हाफ होगा, इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इधर हम फिर क्या लगाते हैं, इधर इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, और इक्वलिटी के साइन को जब लगाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। तो ये कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह आ गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने से आया है, किस चीज़ पे, इक्वलिटी पे। सो वियर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस के का जो यूनिट है ये है के है क्या, ठीक। तो ये के जो है ये ईटा 17 इंजीनियरिंग में भी आया था। ये के कैसे आएगा, जब हम पी को किस साइड पे ले जाए, दूसरे साइड पे ले जाए, तो फिर इसका यूनिट भी आ जाता है, और इसका यूनिट बराबर है वर्क और एनर्जी का, जो कि क्या है, जॉल है या न्यूटन न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर, ठीक। अच्छा, तो यूनिट ऑफ के ऑफ बॉयल लॉ ईटा 17 में आया था हमारे पास, ठीक। अच्छा, बॉयल लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा फोकस कर ले। देखो, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो गैस है, ये राइट साइड भी उतना ही है मास में, ठीक है। जितने पार्टिकल इधर है उतने पार्टिकल इधर भी है। इधर जो प्रेशर है ऊपर की तरफ से वो कितना है, प्रेशर जो है ये P1 प्रेशर कहलाता है, इनिशियल प्रेशर, और ये 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, लेट सपोज। और ये जो टोटल वॉल्यूम है इस गैस का, लेट सपोज ये 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर। अच्छा, जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो देखो अंदर ये कोलिजन, अब आप लोग देख ले, इधर कोलिजन जो है कम है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो गैस का मॉलिक्यूल जब एक जगह एक तरफ से जाएगा जाएगा दूसरी तरफ पहुंचेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके नंबर ऑफ कोलिजन बहुत कम है पर सेकेंड। और इस साइड में आप लोग देख ले, जब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऊपर से प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक। ऊपर हमने प्रेशर बढ़ाया, मैं 2 एरो शो करता हो और इधर में 1 एरो शो करता हो, तो जब हमने 1 एरो से 2 एरो कर दिए, प्रेशर हमने डबल कर दिया, तो हमारे पास प्रेशर 100 से क्या होगा, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। और ये जो वॉल्यूम है ये V1 से क्या होगा, V2, और V2 फिर हाफ होगा। देखो मैंने पहले बता दिया कि प्रेशर के डबल होने से वॉल्यूम हाफ होगा, तब इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो ये वॉल्यूम अब पहले के मुकाबले में क्या है, हाफ है। अब अंदर मॉलिक्यूल की तरफ आ जाइए, माइक्रो स्केल पे देखो, अंदर मॉलिक्यूल का जो वाल के साथ कोलिजन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ये जो वाल के साथ उसका कोलिजन है वो क्या होगा, अब बढ़ेगा, ठीक है। ये कोलिजन अब डबल होगा। रिमेंबर, इधर जो कोलिजन है और इधर जो कोलिजन है, दिस कोलिजन इज डबल दैट ऑफ दिस कोलिजन, क्योंकि कोलिजन हमारे पास वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही कोलिजन अब गैस का
गैस का प्रेशर कहलाता है। ऊपर अप्लाइड प्रेशर है, और रिमेंबर ये जो ऊपर का प्रेशर है ये नीचे कोलिजन के प्रेशर के बराबर होता है। नीचे जो कोलिजन का प्रेशर है ये ऊपर के बराबर होता है, तो ये पिस्टन इधर ही इसी जगह पे रहेगा। अंदर का जो फोर्स और प्रेशर है, बाहर का जो फोर्स और प्रेशर है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट बॉयल लॉ का क्या है। सेकंड स्टेटमेंट इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर ले जो हमारे पास पिछले स्लाइड पे था। इक्वेशन रीअरेंज करने से क्या बनता है, ये इक्वेशन बनता है पी वी इक्वल टू के, क्योंकि वो पी जो नीचे था वो हम इधर लेके गए। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो के है, के, और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, the product of pressure and volume for a fixed mass of gas remains a constant at constant temperature। जब का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारे पास। कैसे, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बॉटम भी जाइए, इधर आ जाइए। लेट सपोज हमारे पास एक गैसियस सिस्टम था जिसका प्रेशर था 1, कितना, कितने एटीएम था, 1 एटीएम। देखो प्रेशर था 1 एटीएम, और उसका जो वॉल्यूम था इनिशियल वो 30 लीटर था, 30 लीटर। तो P1 और V1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 30। लेट सपोज हमने अप्लाइड प्रेशर को डबल किया। अप्लाइड प्रेशर P1 को हमने 1 एटीएम से बढ़ा के 2 एटीएम कर दिया। P1 को हमने 1 एटीएम से बढ़ा के 2 एटीएम कर दिया। तो जब हमने 2 एटीएम कर दिया तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वॉल्यूम क्या होता है, हाफ होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 15 होगा। तो हमारे पास जो सेकेंड प्रेशर है वो है P2, और जो सेकेंड वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं, V2। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, P2 मल्टीप्लाई बाई V2 इज अगेन इक्वल टू व्हाट, 30, क्योंकि 2 लगाएंगे, P2 की जगह 2 एटीएम लगाएंगे और V2 की जगह 15 लीटर लगाएंगे, तो हमारे पास 30 आंसर आता है। ठीक है, मैं यूनिट अभी नहीं लगाता क्योंकि यूनिट आप लोग वैसे भी पिछले स्लाइड में सीख चुके हैं। ठीक है, यूनिट आएगा क्या क्या, यूनिट इसकी भी ज्यादा है, के की यूनिट हो, आप लोग ये यूनिट भी लगा सकते हैं। रिमेंबर प्रेशर का क्या यूनिट है, एटीएम, एटीएम, ए टी एंड एम, और फिर क्या, डाट। अच्छा, और वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब या डीएम क्यूब, एटीएम एंड व्हाट, डीएम क्यूब। ये यूनिट भी करेक्ट है। रिमेंबर यूनिट ज्यादा है प्रेशर की, चूंकि यूनिट ज्यादा है, वॉल्यूम की भी यूनिट ज्यादा है, डीएम क्यूब मीटर क्यूब, डीएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो ये इसका यूनिट भी हम लगा सकते हैं साथ। तो यूनिट अब इतना इशू ना रहा क्योंकि आप लोगों ने यूनिट अब पहचान लिए। अच्छा, थर्ड, अगर हम प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर 3 एटीएम कर दे तो वॉल्यूम 10 लीटर तक आता है। कितने तक आता है, 10 लीटर तक। और अब आप लोग देख ले, पी अगर हम प्रेशर 3 लगा ले तो वॉल्यूम 10 होगा, तो आंसर अगेन 30 है। इसका मतलब है P1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो P2 V2 के बराबर है, और वो बराबर है P3 V3 के, और ये सारे कांस्टेंट के बराबर है। इसीलिए अब आप लोग, हम इसलिए लिखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो अब ये सेकंड स्टेटमेंट बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, जब हम प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये वाला ग्राफ ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, इस वाले ग्राफ को, ये वाला ग्राफ फोकस कर ली। ठीक है, कौन से वाला, मैं दोबारा जो है पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ, हाइलाइटर, ये करेक्ट ग्राफ कंसीडर कर ली। ठीक है, इस साइड वाला, इसको फोकस कर ले। देखो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या है, प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर लेट सपोज 1 एटीएम था, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर ले। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या था, 4 था, क्या था, 4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। जब हमने प्रेशर को 2 किया तो अब आप लोग देख ले, 2 के सामने हमारे पास ये देख ले, ये जा रहा है किसको, इसके साथ हो, 2 के साथ मैच हो रहे हैं। प्रेशर 2 वॉल्यूम भी 2, तो 2 आर अगेन 4। इसी तरह जब हम प्रेशर को 4 करते हैं तो वॉल्यूम कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। एंड अगेन 4 1 आर 4, तो सबका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और ये जो एरिया है, एरिया, ये एरिया
ये वाला एरिया, ठीक, एरिया अंडर द कर्व इसको कहते हैं। ये एरिया, रिमेंबर ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने शेड किया, ये एरिया, ठीक, ये इस एरिया के बराबर है, इस एरिया के बराबर है ये एरिया, और ये एरिया, ये एरियाज भी बराबर होते हैं, ठीक, ये भी बराबर होते हैं। और इस ग्राफ का जो शेप है, शेप की वजह से इसको क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। और कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से इसको आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है, हाइपरबोला। जो दूसरा ग्राफ है उसका क्या बनता है, ठीक, प्रेशर और वॉल्यूम अगर एक साइड पे हो, दूसरा ग्राफ वो जो 3 एग्जाम्पल है इसके लिए है, ये दूसरा ग्राफ इसके लिए है, इसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम अगर एक साइड पे हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम अगर हम वाई एक्सिस पे ले ले और प्रेशर एक्स एक्सिस पे ले ले, तो प्रेशर 1 हो फिर भी आंसर 30 आ रहा था, ठीक, प्रेशर अगर 2 हो फिर भी आंसर क्या आ रहा था, 30 आ रहा था। और प्रेशर अगर 3 हो फिर भी आंसर क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम दोनों के प्रोडक्ट को, इसको के भी कहते हैं, के, देखो मैं ऊपर लिख चुका हूं, दिस लो दिस ग्राफ इज अगेंस्ट पीवी वर्सेस पी और के वर्सेस पी। के क्या है, बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है, अब वो चार्ल्स लॉ में भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ था, ठीक। चार्ल्स लॉ जो है इसके बाद पढ़ाऊंगा।